तो आज फिक्र की शुरुआत जम्मू कश्मीर से आई दो बड़ी खबरों से करते हैं। एक खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर से, यूं कहिए कि यह खबर विधानसभा के अंदर हुए हंगामे, धक्का मुक्की, खींचतान और हाथापाई से जुड़ी है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। दूसरी तस्वीर क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय विधायक एक दूसरे से ऐसे भिड़े जैसे गली मोहल्ले में बच्चे लड़ते हैं। और सदन में यह मल्ल युद्ध अनुच्छेद 370 पर हुआ। बाहर 25 डिग्री का तापमान था, जबकि इस झगड़े के कारण सदन के अंदर का तापमान 50 डिग्री वाली गर्मी जैसा महसूस हुआ। और इसकी सच्चाई जानेंगे तो आपको वो कहावत याद आएगी, सूत न कपास जुराहों में लट्ठम लट्ठा। आप देखते जाइए, मैं क्यों कह रहा हूं ये आगे बताएंगे आपको। जबकि दूसरी बड़ी खबर के केंद्र में पाकिस्तान से आई एक चिट्ठी है। यासीन मलिक की पत्नी ने पाकिस्तान से राहुल गांधी के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यासीन मलिक को शांति दूत बताते हुए रिहा करवाने की कोशिश है। यासीन मलिक शांति दूत। हम आपको बारी बारी से ये दोनों ही बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हुए हंगामे की बात कर लेते हैं, जिसमें आज कानून बनाने वाले माननीयों से ज्यादा ताकतवर मार्शल्स लगे और दृश्य कुछ ऐसा बन गया कि स्पीकर महोदय तक को यह कहना पड़ा कि यह विधानसभा है, मछली बाजार नहीं। तो इस हंगामे की शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले इसका जवाब तस्वीरों से ही दे देते हैं। सदन के अंदर गुलाबी रंग की शर्ट और नीले रंग की हाफ जैकेट पहने इन जनाब को शायद आप नहीं पहचानते होंगे। इसमें कोई दोष भी नहीं है, आप हमारे नॉर्दर्न पार्ट के लोग, सदर्न पार्ट के लोग नहीं पहचानते होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनकी पहचान टेरर फंडिंग के आरोपी बारामूला से सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद के भाई के तौर पर ज्यादा है। इनका नाम खुर्शीद अहमद शेख है। घाटी में एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है लंगेट। खुर्शीद अहमद शेख वहीं से निर्दलीय विधायक है। इन्होंने आज सदन में वेल के करीब आकर पीले रंग का यह बैनर लहराया। इस बैनर पर लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। वो कहावत फिर याद करिए जो मैंने आपसे कही थी, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी बताते हैं आपको क्या है 370 और 35A क्या है। हमारे दर्शक इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन राजनीतिक कैदी कहने से इनका आश्रय शायद दो प्रमुख नामों से है। एक तो खुद इनके भाई इंजीनियर राशिद है, जो टेरर फंडिंग मामले में वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है, और दूसरा नाम यासीन मलिक का भी हो सकता है, वो भी टेरर फंडिंग केस में ही तिहाड़ जेल में बंद है। अब आते हैं हंगामे के दूसरे सीक्वेंस पर। सदन में जैसे ही खुर्शीद अहमद शेख ने 370 और 35A की बहाली वाला यह बैनर लहराया, वैसे ही सदन में नेता विपक्ष सुनील शर्मा समेत बीजेपी के दूसरे विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया। सभी नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कई बीजेपी विधायक वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंच गए, उनके हाथ से बैनर छीन लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के विधायक सज्जाद लोन, पीडीपी विधायक वहीद पारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ और विधायक शेख के समर्थन में बीच में कूद पड़े। और फिर क्या था, पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से विधायक एक दूसरे से भिड़ने लगे। हाथापाई, धक्का मुक्की, खींचतान सब शुरू हो गई। बस अब इसको कोई जम्मू वर्सेस कश्मीर का रंग ना दे, यही हम कामना करते हैं। खैर, नौबत यह हो गई कि जब हंगामा शांत नहीं दिखा तो मार्शल्स को बुलाना पड़ा। मार्शल ने सदन के अंदर मोर्चा संभाला। बीजेपी के कई विधायकों को पकड़ कर सदन से बाहर किया जाने लगा। कहा जा रहा है कि इसी दौरान बीजेपी के 3 विधायक घायल भी हो गए। लेकिन इस बीच बीजेपी के विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे भी लगाते हैं। आप मेरी बात तो सुनो ना। I'm adjourned in the house for 15 minutes.
एकदम इसमें तस्वीर में ना सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर है देखने वाली उमर अब्दुल्ला साहब की। वो एकदम जेन मोड में मेडिटेटिव पोज में बैठे हुए हैं, सब देखने आ रहे हैं। खैर इसके अलावा क्या कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पहला दिन नहीं है जब अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। सत्र के पहले ही दिन पीडीपी विधायक वहीद पारा ने 370 की बहाली वाला प्रस्ताव पेश किया था। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बीजेपी के भारी विरोध के बीच ये प्रस्ताव रखा और पास भी हो गया। और आज इंजीनियर राशिद के विधायक भाई खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की वापसी का बैनर विधानसभा के अंदर लहराकर माहौल गर्म कर दिया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष से बयानों के शब्दबाण जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक चले। हम हिस्ट्री के लिए, तवारीख के लिए कि कल को तवारीख हमें जो है कहीं जुर्मदार ना ठहराए, हमने जो है ये रेजोल्यूशन भी टेबल की और हमने बैनर पे भी जो है असेंबली के अंदर रिकॉर्ड रखने के लिए जो है हमने लोगों की एस्पिरेशंस को वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। आज हम अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे, जो हॉनरेबल स्पीकर जो हैं उन्होंने नहीं रखने दिया। ही ऑर्डर द मार्शल्स और मार्शल्स ने उनके ऑर्डर पे, उनके रिहर्स पे हमारे साथ मिसबिहेव किया, मैन हैंडलिंग की, मसल पावर यूज की, जिसकी वजह से ये इंजरीज हुई हैं। ये सिर्फ मजमा लगाने आए हैं, ये लोगों की बात करने नहीं आए और हम हमदर्दी से चाहते हैं कि हम लोगों का काम करें। एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। आपने 370 पर जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा में जो हंगामा हुआ वो देख लिया, लेकिन अब यहां पर एक सवाल है कि क्या सदन के अंदर प्रस्ताव पास होने के बावजूद राज्य में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली इतनी आसान है? तो इसका जवाब फिलहाल ना में है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच अपनी मोहर लगा चुकी है। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 370 और 35A हटाने को वैध बताया था। अब अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ है तो उसे राज्य में दोबारा लागू कराने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी। मौजूदा परिस्थितियों में संभव नहीं दिखता। तो अब दूसरा सवाल यह भी है कि क्या ये बारीक सी जो बातें हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं पता है? तो फिक्र के लेंस से देखने पर इसका जवाब हाँ में नजर आता है। दोनों ही दलों को ये बातें मालूम है, लेकिन ऐसी कोशिशों से वो अपने वोट बैंक को यह संदेश देना चाहती हैं कि दोनों ही पार्टियां 370 की बहाली का प्रयास कर रही हैं, भले ही इसमें उन्हें सफलता मिले या ना मिले। इसीलिए हमने कहा था, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम न।